हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है और इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं। तो हम जो कोर्स कवर कर रहे हैं, नंबर 1 डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, नंबर 2 डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट कोर्स एंड नंबर 3 डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। अब जो पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि इस फील्ड के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन आपकी बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल है या बैकग्राउंड आपका नॉन टेक्निकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं हम पाइथन कवर कर रहे हैं और पाइथन के फंडामेंटल में हम कवर कर रहे हैं डाटा टाइप इन पाइथन। डाटा टाइप इन पाइथन में हम लिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लिस्ट के बाद टपल कंप्लीट कर चुके हैं और सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट्स का ही एक सब पार्ट्स है फ्रोजन सेट। अब लिस्ट, टपल या सेट या फ्रोजन सेट का यूज़ कहाँ करते हैं? जो पहली बार है, जो बिगनर है, उनके लिए है जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप कोई ऐप बना रहे हैं, तो उस ऐप के अंदर जो हम उस बनाते वक्त जो प्रोग्राम बनाते हैं या जो कोडिंग करते हैं, तो वो हम इन सेट्स के इन जो डाटा टाइप है ना, इनके अंदर करते हैं। कुछ कंपनी लिस्ट फॉलो करती हैं। जब आप एज किसी कंपनी में काम करेंगे तो कुछ कंपनी लिस्ट फॉलो करती हैं, कुछ टपल फॉलो करती हैं और कुछ कंपनी सेट्स हैं और कुछ फ्रोजन सेट है। इनके अलग अलग यूज़ हैं। जब हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब हम कब किसका क्या यूज़ होगा तब इस डिस्कस करेंगे। अभी उसी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं एक और फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट एक इम्पोर्टेंट डाटा टाइप है, तो फ्रोजन सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रोजन सेट क्या है, चलिए लाइव कोडिंग के थ्रू हम जानते हैं व्हाट इज़ द फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट को जैसे हमने अभी सेट पिछली और फ्रोजन सेट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो जो जाके देखना पड़ेगा सेट्स की, तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रोजन व्हाट इज़ द फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट क्या है हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं। फ्रोजन सेट की जो डेफिनेशन है वो इतनी है, फ्रोजन सेट इज ए जस्ट एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ ए पाइथन सेट ऑब्जेक्ट। जो हमने उसका एक इम्यूटेबल वर्जन है किसका, सेट्स का, जो हमें अभी पिछली वीडियो में कवर किया है। तो चलिए अब हम इसको वन बाई वन समझेंगे। सेट्स का अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो फ्रोजन सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रोजन सेट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रोजन सेट क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम फ्रोजन सेट क्रिएट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर 2 फ्रोजन सेट क्रिएट करता हूँ और हमारा पहला फ्रोजन सेट क्या है, मैं यहाँ पर एक fs1 और एक fs2 2 फ्रोजन सेट हैं। फ्रोजन सेट का जो कीवर्ड है जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें लिखना होगा फ्रोजन सेट और उसके अंदर आप एक टपल वाला जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है वो भेजेंगे और उसके अंदर आप चाहे लिस्ट में भेज दें। लिस्ट को आप जानते हैं ना, जो बड़ी ब्रैकेट है वो लिस्ट में है, स्क्वायर ब्रैकेट। और सेट्स में क्या कौन सी ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट। तो उनके अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो बस यही जो टाइप है, ये जो डाटा टाइप है, इन्हीं को कहा जाता है। कोई टपल स्मॉल ब्रैकेट में, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में और सेट्स करली ब्रैकेट में के अंदर हम कुछ कोड करते हैं। तो बस यही है डाटा टाइप। अब पाइथन ने इनके साथ क्या क्या कुछ अलग अलग फंक्शन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट कैसे किया जाता है, मैं यहाँ पर 2 डाटा सेट बना रहा हूँ, 2 फ्रोजन सेट बना रहा हूँ। एक fs1 कैसे बनेगा, fs1 फ्रोजन सेट लिखेंगे और फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने लिस्ट में 1 2 3 4 5 और fs2 फ्रोजन सेट और उसके अंदर 3 4 5 6 7 2 सेट बनाए हैं। अब मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट और प्रिंट में fs1 और प्रिंट में fs2, ये दोनों मैंने प्रिंट कर लिए, fs1 और fs2। तो दिस इज द फ्रोजन सेट। अब जैसे आपने सेट्स में देखा कि अलग अलग फंक्शन काम करते हैं, तो आप जस्ट अगर इस लाइन को पढ़ लेते हैं ना कि कौन कौन से फंक्शन फ्रोजन सेट पे काम करते हैं, तो फ्रोजन सेट पर जो काम करेंगे ना वो फंक्शन जिनको हम केवल रीड कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन जो रीड करने के काम आते हैं।
तो इस सेट्स का हम यूज़ भी, इस डाटा टाइप का यूज़ भी करेंगे ऐसे ऐप या ऐसी वेबसाइट में जिनको हमें केवल रीड करना होगा और उनमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इसमें कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे लाइक किसी वेबसाइट का ब्लॉग, तो ऐसे किसी भी वेबसाइट या पेज को बनाने के लिए जो केवल रीडेबल होते हैं, जिनको केवल रीड किया जा सकता है, तो हम फ्रोजन सेट का यूज़ करते हैं। तो इनमें वही फंक्शन काम करेंगे जो रीड फंक्शन है, तो ऑल रीड फंक्शन काम करेंगे। और कौन कौन से डज नॉट वर्क, कौन कौन से फंक्शन इसमें काम नहीं करेंगे, तो राइट ऑपरेशन इसमें कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो दिस इज द फ्रोजन सेट। अब ये तो था 1D फ्रोजन सेट। अब 1D फ्रोजन सेट के बाद एक 2D फ्रोजन सेट और क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमें 2D फ्रोजन सेट क्रिएट करना होगा तो उसका क्या कोड रहेगा, तो देखिए मैं यहाँ पर एक 2D सेट्स, जो 2D सेट्स है, इसको मैं 2D फ्रोजन सेट इसको क्रिएट करना है। तो 2D फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए कोड क्या रहेगा, fs फ्रोजन सेट इक्वल टू क्या लिखना होगा आपको, फ्रोजन सेट। और फ्रोजन सेट में आप, मैं फिर से लिस्ट में बना रहा हूँ 1, 2, 3। एक और अगर इसके अंदर मुझे फ्रोजन सेट अगर और बनाना है, मतलब 2D सेट के अंदर सेट, तो मुझे फिर से क्या भेजना होगा, फ्रोजन और सेट। और फ्रोजन सेट के अंदर अब मुझे फिर से प्रोवाइड कराना होगा। तो मैं इसके अंदर फिर से लिस्ट में ही भेज रहा हूँ, लिस्ट में। तो फिर से लाइक 4, 5, 6। और अब अगर मैं fs को अप्लाई कॉल करूं, तो दिस इज द 2D फ्रोजन सेट, सेट इन द सेट। तो आपको 2D फ्रोजन सेट, अगर आपको 2D मतलब ऐसी कोई वेबसाइट या पेज बना रहे हैं, वेबसाइट पेज जिसमें आपको 2D की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से वहाँ पे बना सकते हैं। और इनका यूज़ हम समझेंगे जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो हमारा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कोर्स, तो लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट हैं, अप्रोक्स 15-20 प्रोजेक्ट हैं, उस पर हम लाइव कैसे काम करना है वो हम देखेंगे। चलिए अब ऑपरेशन की बात करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन है जो काम करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन है जो काम नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ से, मेरे पास 2 सेट थे, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, fs1 और fs2। और कॉपी के बाद इनको मैंने रन किया। अब पहला है ऐसे कैसे इसके अंदर से हम आइटम निकाल सकते हैं। तो आइटम, इस पे ना तो स्लाइसिंग, हमारे पास आइटम निकालने के सेट्स में हमने पढ़ा था, हमारे पास 2 मेथड हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो इसमें ना तो इंडेक्सिंग काम करती है और ना स्लाइसिंग काम करती है। कैसे देखते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे काम नहीं करेगी और स्लाइसिंग कैसे काम नहीं करेगी, 1 बाय 1 समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई आइटम अगर मैं निकालना हो, तो मेरा पास क्या था, fs। अगर मैं पहले इंडेक्सिंग के थ्रू निकालूँ तो fs1 में से मैं निकाल रहा हूँ fs1, और fs1 में आई वुड प्रोवाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर मुझे इस वाले fs1 का 0 वाला, आपको पता है कि पाइथन पहले आइटम को 0 प्रोवाइड, जो इंडेक्स है वो 0 प्रोवाइड करता है, दूसरे को 1। तो अगर मुझे 1 फैच करना होगा, 1 बाहर निकालना होगा, तो आई वुड प्रोवाइड 0 उसका इंडेक्स पोजीशन। अब मैं इसको रन करूंगा तो वो एरर शो करेगा, एरर शो करेगा। इट मीन्स यहाँ पर हम कोई भी इस पर ना तो स्लाइसिंग काम करता है ना इंडेक्सिंग काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने समझाने के लिए ऐड कर दिया है कि हम कोई भी आइटम फ्रोजन सेट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। अब अगर हम कोई आइटम निकाल नहीं सकते हैं तो हम एडिट भी नहीं कर सकते। अब हम एडिट का क्या कोड था मेरा, मान लो मेरा कोड है fs, वही fs1, और fs1 में मुझे जो मेरा इंडेक्स पोजीशन 0 है यानी कि 1 है, उसके बदले एडिट करके इक्वल 100 मुझे लगाना है। तो 100 अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये फिर से एरर शो करेगा। इट मीन्स ये हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ना यहाँ पर एडिटिंग काम करेगा। अगला है एडिंग आइटम। तो अभी आपने देखा जो हमें ऐड करने वाले हैं या राइट करने वाले, कोई भी आइटम इसमें काम नहीं करते हैं, कोई भी फंक्शन काम नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडिंग वाला फंक्शन है वो भी इसमें काम नहीं करेगा। और जब एडिंग वाला फंक्शन काम नहीं करेगा तो डिलीट वाला आप पूरे सेट को तो डिलीट कर सकते हैं, पूरे फ्रोजन सेट को डिलीट कर सकते हैं। बट अब अगला जो है डिलीटिंग, तो इसको समझते हैं।
आप पूरे फ्रोजन सेट को तो डिलीट कर सकते हैं बट उसके अंदर से किसी भी आइटम को डिलीट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द फ्रोजन सेट। बट इस पर सेट ऑपरेशन काम करते हैं। सेट ऑपरेशन कौन कौन से हैं, वन बाई वन देखते हैं। तो सेट ऑपरेशन इस पर सभी काम करते हैं और सेट ऑपरेशन को हम वन बाई वन समझते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन अपडेट, इंटरसेक्शन, ये सारे, या लेन, सम, मिन, मैक्स, ये सब काम करते हैं। कैसे देखते हैं। मेरे पास फिर से दो सेट हैं, इन पर हम अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे और यहां पर मैं प्रिंट कर लेता हूं fs1 को और प्रिंट कर लेता हूं fs2 को। अब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये दो मेरे पास सेट हैं, टू सेट, fs1 और fs2। तो fs1 में क्या है और fs2 में क्या है, एक एक करके प्रिंट करते हैं। अगर मैं प्रिंट कर लेते हैं तो प्रिंट पहले 1 को प्रिंट कर लेता हूं। तो दिस इज द fs1 और fs2 दोनों हैं, इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूं। अब इन जो हमारे पास लेन है, सम है, मिनिमम है, मैक्स है, सॉर्टेड, ये सारे फंक्शन के हम काम करेंगे। कैसे देखते हैं। अगर मुझे किसी भी सेट का लेंथ निकालना हो तो उसके लिए मेरा कोड क्या रहेगा, लेन, और लेन के बाद मैं कोड करूंगा fs1। तो उसकी नंबर ऑफ आइटम मुझे निकाल के देगा, मतलब लेंथ निकाल देगा कि इसमें नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 5। और अगर मैं सम निकालूं तो सम भी काम करेगा। सम इन द सेंस अगर मैं fs2 का सम निकालूं, fs2, तो ये सारे फंक्शन जितने भी इसके अंदर आइटम है ना, सबको ऐड कर देगा, 25। और दूसरा क्या है मेरे पास, मिनिमम। अगर मैं इस पर मिन फंक्शन अप्लाई करूं, मिन fs1 पर अगर मैं मिन फंक्शन अप्लाई करता हूं तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। और मिनिमम वैल्यू fs1 की क्या है, fs1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1। और अगर fs2 की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, मैक्स वाला फंक्शन fs2 पे अप्लाई करूं, fs2, और ये अप्लाई करता हूं तो इस पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, ये भी अप्लाई हो गया। और अगर मैं सॉर्टेड अप्लाई करता हूं तो सॉर्टेड भी यहां पे काम कर जाएगा, सॉर्टेड। तो सॉर्टेड फंक्शन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये भी काम कर जाएगा, fs2। तो ये सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपका एक परिवर्स होता है, रिवर्स। और रिवर्स की वैल्यू आपको ट्रू भेजना पड़ेगा, ट्रू। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये उसको इंडेक्स जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें सॉर्ट करके दे देगा। तो सॉर्टेड वैल्यू को सॉर्ट करने के काम आता है। तो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं इसमें। अगले कुछ फंक्शन है यूनियन और अपडेट। तो इसमें यूनियन भी काम करता है और अपडेट भी काम करता है। कैसे देखते हैं। यूनियन का मेरे पास दो सेट हैं, fs1, और अगर यूनियन में मैं fs2, ये सिंटैक्स है यूनियन का, जो मैंने बीच में ये एक डंडा लगाया है। तो दिस इज द यूनियन सिंटैक्स। तो वो दोनों सबको एक साथ प्रिंट करेगा, कॉमन वैल्यू नहीं प्रिंट की, 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन है। और अपडेट का क्या काम है, अपडेट देख लीजिए। अपडेट का काम है कि वो वैल्यू को अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो उसके लिए आपका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स ये होगा, fs जो कोड होगा fs1 डॉट अपडेट अप्लाई करना है, अपडेट। और अपडेट के बाद आई वुड प्रोवाइड fs2। और इसको मैं रन करता हूं। अच्छा, अपडेट फंक्शन काम नहीं करता, केवल यूनियन काम करता है। तो यूनियन, इसके बाद अगला है मेरा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का साइन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन का साइन ये है, आप fs1
और इंटरसेक्शन का काम का क्या है ये पिछली वीडियो में जाके देखें, बहुत अच्छे से समझाया गया है सेट्स में। तो ये उसी का ये सब पार्ट है जो आज कवर कर रहे हैं, जो पिछली वीडियो में छूट गया था। तो अगर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूँ तो इसने जो कॉमन वैल्यू थी ना, जो कॉमन वैल्यू थी और जो 345 तो इंटरसेक्शन का काम क्या है, कॉमन वैल्यू निकाल कर आपको देता है। तो ये काम कब आएगा, जब आप एज ए डाटा साइंस ऐसी जगह काम कर रहे हैं, ऐसी मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट ने, आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आप ये बताइए मुंबई में भी सैमसंग फ़ोन इतने बिके हैं और दिल्ली में भी सैमसंग के इतने फ़ोन सेल हुए हैं। आप ये बताइए कि कितने फ़ोन ऐसे हैं जो दोनों सिटी में कॉमन सेल हुए हैं, वो निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए तब ये आपको काम आएगा इंटरसेक्शन फंक्शन। तो आप दोनों पर इंटरसेक्शन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस भी इसमें काम करता है। अपडेट वाला कोई फंक्शन नहीं काम करेगा, डिफरेंस भी काम करता है। तो डिफरेंस के लिए आपको आई वुड प्रोवाइड fs1 माइनस fs2। तो ये fs1 का जो डिफरेंस था ना उसको बाहर निकाल रहा है। तो 1 2 डिफरेंस है और बाकी जो उसकी वैल्यू थी। लेकिन अगर इसका आप अपोजिट करते हैं ना, अपोजिट इन द सेंस fs2 माइनस अगर आप fs1 करते हैं तो ये अब किसकी जो हमारी डिफरेंस वैल्यू है वो किसकी वैल्यू दिखा देगा, अब 6 7 दिखा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो कॉमन वैल्यू के अलावा वैल्यू बची हैं किसी सेट जिसका हम डिफरेंस निकाल लें उसको हमें पहले भेजना पड़ेगा, तो उसकी ये कॉमन वैल्यू निकाल कर दे देगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल क्या है वो देख लीजिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, अब इनका यूज केस क्या है वो प्रोजेक्ट में भी समझेंगे। अभी आप फंक्शन को समझ लीजिए और सेट्स में भी हमने कुछ यूज केस इनका बताया है। तो अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो दिस इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दिस इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसने क्या किया, दोनों के जो कॉमन वैल्यू था उनको छोड़ दिया और बाकी जो वैल्यू बची है, जैसे fs1 में 1 2 डिफरेंस है और fs2 में 6 7 डिफरेंस है, उनको केवल प्रिंट कर दिया है। बाकी इज डिसजॉइंट, और ये भी काम करता है। कैसे देखिए, तो ये क्या काम करेंगे, अगर मैं इन दोनों पर एक बार फिर से उनको कॉपी कर लेता हूँ और प्रिंट कर लेते हैं। ये था, ये दोनों को यहीं से इन्हीं पर डिफरेंस। अब इसको मैं रन करता हूं और इज डिसजॉइंट इसको मैं अप्लाई करके देता हूं, दिखाता हूं आपको। अगर मुझे अप्लाई करना हो fs1 डॉट और मैं यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं इज डिसजॉइंट और fs2, इसको मैं रन करूंगा तो व्हाट इज द आउटपुट, दिस इज द उसने क्या बता दिया, फॉल्स है। तो आपको समझ में आ गया कि इज डिसजॉइंट क्या किस चीज़ के काम आता है। बाकी फंक्शन आप खुद से रन करेंगे। इस गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देखेंगे। अब कॉपी क्या है, जब आप एज ए डाटा साइंस काम करेंगे तो आप ओरिजिनल डाटा पर, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आप कभी भी ओरिजिनल डाटा पर काम नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉपी क्रिएट कैसे होती है, अगर मैं fs1 की कॉपी क्रिएट करूं तो मेरा कोड क्या रहेगा, fs1 या आपके मैं fs3 नाम से fs1 की fs3 के नाम से मैं एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूं। तो कोड क्या रहेगा, कोड fs1 और fs1 में आई वुड अप्लाई कॉपी और मैं इसको रन कर दूंगा तो ये सेलो कॉपी बना के दे देगा इसने। अब मैं fs3 अगर प्रिंट करूं fs3 को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो सेम आउटपुट वो आएगा जो fs1 का था, फ्रोजन सेट 1 का था। ये दिस इज द आउटपुट।
तो पहले आप क्या करते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, आप पहले एक कॉपी बना लेते हैं, उस पर अपने सारे ऑपरेशन करते हैं। अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो सेफ रहेगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, जो डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेट कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, हमने सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। अब है सेट कॉम्प्रिहेंशन में फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। क्या देखते हैं, क्या इसमें ये काम करता है? तो यस, हर कुछ काम करता है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर प्रिंट करने हैं, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर प्रिंट करने हैं। और तो मेरा कोड क्या रहेगा, आई स्क्वायर 4, एक लाइन में हो जाएगा 4 आई इन रेंज। और मुझे 1 से लेकर अगर 10 तक के प्रिंट करने हैं तो मुझे भेजना पड़ेगा यहाँ पर 11, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला वाला इंक्लूड होता है और लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 से लेकर 10 तक। इसमें आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ कंडीशन का मतलब है कि अगर आप यहां पर ये भेजें, इफ आप चाहते हैं इफ आई फाइव, मतलब केवल आई की जो वैल्यू है वही भेजो जो 5 से डिवाइड नहीं है। अगर आप इसको रन करेंगे, इफ आई ग्रेटर देन 5, केवल उन्हीं के यहाँ पर प्रिंट करो जो आई की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, मतलब 5 से जो ग्रेटर देन है केवल उन्हीं को प्रिंट करो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास केवल वही स्क्वायर मिल गए हैं जो जिनकी वैल्यू 5 से बड़ी है। तो दिस इज द सेट कॉम्प्रिहेंशन या फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। और सेट ये हमने लिस्ट में ही पढ़ा है, टपल में भी सेट कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पढ़ा था, रीड कर चुके हैं। और हमने सेट्स में भी कवर करा। आप पिछली वीडियो जाकर देखें, उसके बाद यहाँ समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये आज का जो क्लास है वो समझ में आई होगी। फ्रोजन सेट एक छोटा सा सेट था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिक्शनरी। ये भी एक डाटा टाइप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अब तक के लिए थैंक यू।